दिल्ली से बड़ी खबर है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होनी है। बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह, जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। सीसी के जो मेंबर्स हैं केंद्रीय चुनाव समिति के, वो मौजूद रहेंगे। बैठक में बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं और बेहद ज्यादा मुमकिन है कि आज इस पर मुहर लगे। आज देर रात तक या कल मार्च के पहले हफ्ते में ही बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर देगी, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है। इस लिस्ट पर चर्चा होगी। राज्यवार बैठकें हुई हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह ने बैठकें की हैं और उस बैठक से जो लिस्ट आई है उसको अब केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। फाइनल लिस्ट तैयार होगी और उस लिस्ट में पहला नाम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये संभावना जाहिर की जा रही है और साथ ही 100 प्रत्याशी बीजेपी जिनको लेकर आज फैसला कर सकती है और लिस्ट भी बीजेपी की जल्द जारी होने की उम्मीद की जा रही है। तो आज सीसी की बैठक है, बीजेपी सीसी की बैठक, जिसमें चर्चा की जाएगी बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर। पहली लिस्ट जल्द जारी होने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और सीसी मेंबर्स इस बैठक में शामिल होंगे और लगभग दरअसल कई सांसदों के टिकट भी कटेंगे। ऐसी बात कही जा रही कि जो सांसद कई बार से रिपीट हो रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर, उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, जो एक रणनीति रही है नरेंद्र मोदी की। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। अदिति, क्या जानकारी? आज पहली लिस्ट को लेकर चर्चा होनी है, लिस्ट आज जारी होने की भी संभावना कि अभी जो कोर ग्रुप की बैठकें हुई हैं, जिनमें स्टेट के कोर ग्रुप आए हैं, उनसे केवल पैनल ले लिया गया है। सही मायने में जैसे विधानसभा में हर सीट पर चर्चा होती है, वैसे विधानसभा लोकसभा की सीटों पर चर्चा नहीं की गई। इसकी वजह आप समझिए। पहला कि इस बार 2024 के लिए केंद्र ने अपने लेवल पे अलग अलग सर्वे कराए हैं। केंद्र ने अपनी सर्वे के साथ साथ किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना, पहला। दूसरा, सर्वे क्या कहता है। तीसरा, जिताऊ उम्मीदवारी कौन है। चौथा, 50 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को लड़ाना है। 2 बार से ज्यादा रहे सांसदों को लड़ाना है। अगर वो जिताऊ है तो लड़ाना है। ऐसे कई क्राइटेरियाओं पर काम करके ये तय किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि जैसे कल मध्य प्रदेश और राजस्थान का कोर ग्रुप हुआ, जब हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने यही कहा कि केवल पैनल ले लिया गया है और चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है। तो डिटेल डिस्कस नहीं हुआ, यानी कि प्रत्याशियों का चयन जैसे विधानसभा में 80% केंद्र के पास था और 20% स्टेट के पास, शायद इस बार 100% केंद्र के पास है। वो अपने सर्वे, अपने फीडबैक के आधार पर कर रहे हैं चयन। और दूसरी बात है, वो नहीं चाहते कि नाम लीक हो जिससे किसी भी तरह का विवाद पैदा हो, क्योंकि बहुत सारे नाम कटने वाले हैं। 40 से 50% नए चेहरे आएंगे। ऐसे में विवाद खड़ा हो सकता है। एक बार जब नाम अनाउंस हो जाते हैं उसके बाद विवाद नहीं होता, लेकिन अनाउंस होने से पहले अगर लीक हो जाती है जानकारी तो विवाद पैदा होता है। फिर वहां पे लोग निर्दलीय लड़ने की तैयारी करते हैं, तमाम स्थितियां पैदा होती हैं। तो इन सबसे बचते हुए केंद्र ने इस बार एक स्पेशल तरीका निकाला है कि वो कोर ग्रुप से बात तो कर रहे हैं लेकिन अनाउंस नहीं कर रहे हैं। उनसे ज्यादा सिर्फ पैनल ले लिया है, जानकारी ले ली है, लेकिन तय अपने स्तर पर करेंगे। दूसरी चीज ये है कि आज सीसी की बैठक होगी। माना जा रहा है कि 100 से अधिक नाम, कौन से, A+ कैटेगरी, A कैटेगरी नहीं, A+, जो जैसे कई राज्यसभा से उतारे जा रहे हैं उनको, जो ऐसी सीटों पर उतारे जा रहे हैं जब विवाद नहीं है, और जो बड़े चेहरे हैं उनका, इन सभी लोगों का नाम आ जाएगा। और दूसरी बात है D कैटेगरी। D वो कैटेगरी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती आई है। आपको याद होगा कि 161 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा कभी चुनाव नहीं जीती थी, जिस पर पिछले 3 साल से काम हो रहा है। तो उन 161 सीटों में से कई सीटों पर जो हमेशा से हारती आई है, उसमें जो बड़े दिग्गज भी उतर रहे हैं या वहाँ के लोकल नेता उतारे जा रहे हैं, उनका नाम अनाउंस कर दिया जाएगा, जिससे माहौल बनना शुरू हो जाए। यानी कि प्रेपरेशन और परसेप्शन दोनों में इस बार भारतीय जनता पार्टी वापस से लीड लेना चाहती है। इसलिए उन नामों को, यानी कि A कैटेगरी नहीं, A+ कैटेगरी और D कैटेगरी के प्रत्याशियों का नाम आज की बैठक के बाद अनाउंस होने की संभावनाएं हैं। तमाम जानकारी के लिए अदिति आपका बहुत शुक्रिया। A+ कैटेगरी यानी कि जो बहुत बड़े नेता हैं, यानी कि प्रधानमंत्री या गृहमंत्री जैसे खद के नेता, और साथ ही जिन सीटों पर बीजेपी हार रही है उनके प्रत्याशियों को लेकर यह लिस्ट हो सकती है।